राजकीय महाविद्यालय बीदासर एवं राजल देसर की ई कंटेंट श्रृंखला के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन बिंदु राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के भाग 5 में आज हम सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसके अंतर्गत जॉन लॉक और हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की तो हम बात कर चुके हैं। आज हम इसी कड़ी में जे रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात करेंगे। स्क्रीन में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो महान समझौतावादी, सामाजिक समझौतावादी विचारक जीन जैक्स रूसो हैं। इनके सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। रूसो का एक कथन है जो बड़ा फेमस है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इनकी लिखी हुई किताब, जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक समझौता नाम से इन्होंने किताब भी लिख दी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था की। तो जीन जैक्स रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सुख, शांति, सरल और समानतापूर्ण जीवन की अवस्था थी, यानी शांतिपूर्ण जीवन था, लेकिन उसमें ज़्यादा विकास नहीं था। लोक और रूसो की प्राकृतिक अवस्था में एक बड़ा अंतर यह है कि जॉन लोक तो प्राकृतिक अवस्था के अंदर एक तरीके से आपस में सहायता, सहयोग, सद्भाव, बहुत सारी विकसित परिकल्पनाएं करता है, लेकिन रूसो के अनुसार शांति था, शांति की अवस्था थी, सरलता थी, लेकिन एकदम सिंपल जीवन था, विकास की स्थिति नहीं थी। मनुष्य का स्वभाव उदात वंचर की तरह था, कि वो एक पशु की तरह था, लेकिन उदात, शांत स्वभाव का, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाला, लेकिन उसमें ज़्यादा विवेक, ज़्यादा हम कह सकते हैं बुद्धि का विकास भी नहीं था। अब अशांति क्यों हुई? जब इतना अच्छा मनुष्य का स्वभाव था, वो उदात वंचर की तरह था, तो अशांति का कारण था निजी संपत्ति। रूसो के अनुसार जब तक व्यक्ति जंगल में बेधड़क भ्रमण करते थे, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जब सबसे पहले किसी व्यक्ति ने किसी भूमि के टुकड़े को घेर के कहा, सुनो ये मेरी भूमि है, तो उसकी देखा देखी दूसरे लोगों ने भी निजी संपत्ति रखना शुरू किया, और चूंकि निजी संपत्ति को लेकर आपस में मनमुटाव हुआ, वहीं से अशांति उत्पन्न हुई। अब सामाजिक समझौता क्यों हुआ? इस अशांति को निपटाने के लिए। अब अशांति से निपटने और सामाजिक समझौता करने के दौरान रूसो एक नए तरीके से परिकल्पना करता है। उनका कहना है कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं होती है। प्रत्येक मनुष्य में हमें पता है कि इच्छाएं होती है, तो दो प्रकार की होती है रूसो के अनुसार। एक तात्कालिक, आवेश में आके हम कोई भी गलत काम कर जाते हैं, वो तात्कालिक इच्छा है। एक तात्विक या आदर्श इच्छा, जो हमेशा हमें अच्छे के लिए प्रेरित करती है। और सभी व्यक्तियों की जो तात्विक या आदर्श इच्छा है, उसी का योग है सामान्य इच्छा। तो सबसे ज़्यादा हम रूसो का नाम जानते हैं, तो उसका एक कारण है सामान्य इच्छा का सिद्धांत। कि रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, और सामान्य इच्छा के सिद्धांत के पीछे उन्होंने क्या कारण बताया कि प्रत्येक मनुष्य में दो इच्छाएं होती है, तात्कालिक और तात्विक यानी आदर्श। सभी लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग होता है सामान्य इच्छा, और मनुष्य की सामान्य इच्छा है वही सामाजिक समझौता है। सामाजिक समझौते के द्वारा सामान्य इच्छा की संप्रभुता स्थापित होती है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय की संप्रभुता नहीं। रूसो के अनुसार राज्य में संप्रभु कौन है? सामान्य इच्छा। और सामान्य इच्छा किस में है? सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का योग है, तो सभी व्यक्तियों में निहित है। इस प्रकार से वो कहता है कि हम एक हाथ से अगर अपनी संप्रभुता को, अपनी स्वतंत्रता को बलि पर चढ़ाते हैं, तो दूसरे हाथ से हमें वापस भी मिल जाती है, क्योंकि सामान्य इच्छा का हिस्सा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उस नई सरकार, उस नई जो संप्रभुता है, उसका हिस्सा है। इस बारे में उनका एक कथन है, व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों को सामान्य इच्छा को सौंप देता है,
वह बदले में स्वयं संप्रभुता का भाग होने के कारण नागरिक अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। तो व्यक्ति प्राकृतिक स्वतंत्रता को तो खो देता है, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। अब रूसो के सिद्धांत की विशेषताएं अगर हम देखें तो आदर्श इच्छा और तात्विक इच्छा, तात्कालिक इच्छा और तात्विक इच्छा, और सभी प्रकार की आदर्श या तात्विक इच्छाओं का योग है सामान्य इच्छा। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत इनका एक अनूठा सिद्धांत है। लोकप्रिय संप्रभुता की स्थापना और लोकतंत्र का समर्थन। सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो समर्थक हुआ है उनमें से एक है जे रूसो। मनुष्य के स्वभाव के बारे में होब्स और लोक के विचारों का इन्होंने मिश्रण किया है। यानी न तो उन्होंने अत्यधिक क्रूर स्वभाव बताया है कि भाई बहुत खराब स्वभाव है, पशु के तुल्य, कि जंगली जानवर है, और न उन्होंने उन्हें संत की उपमा दी है। उनका कहना है कि मनुष्य का स्वभाव मिश्रित होता है और वर्तमान में हम इसको ज़्यादा उचित मानते हैं। अब अगर आलोचना करें तो सबसे पहला जो इनका आलोचना का बिंदु है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत इतना गूढ़ और जटिल है कि आज तक जितने भी विद्वान हुए हैं स्पष्ट रूप से कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाया कि वास्तव में सामान्य इच्छा है क्या। अब सामान्य प्रवृत्ति के जो नागरिक होते हैं वो कैसे ये पता कर सकते हैं कि सामान्य इच्छा क्या है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान भी आज तक इसके बारे में एकमत नहीं हो पाए। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है बहुत अच्छा, लेकिन जटिल है, और इस कारण से इसकी स्पष्ट व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। जनता के द्वारा विरोध करने के अधिकार को रूसो ने अमान्य किया है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बड़ी त्रासदी है। एक तरफ रूसो लोकतंत्र का प्रबल समर्थक, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में जनता को विरोध करने का अधिकार भी नहीं देता है। प्राकृतिक अवस्था अप्रामाणिक है, ऐसा कोई प्रमाण हमें अभी तक नहीं मिला है। और राज्य की उत्पत्ति का कारण निजी संपत्ति ही नहीं है, केवल एकमात्र कारण इसे नहीं समझा जा सकता। और भी इसके साथ कुछ कारण होंगे, लेकिन रूसो ने केवल एक ही कारण बताया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत भी हालांकि कुछ विशेषताएं लिए हुए है, लेकिन कुछ इसकी आलोचनाएं भी है। अब सबसे अंत में हम बात करते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत जो हमने अब तक पढ़ा है, उस सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंदर क्या कमियां हैं। तो सबसे बड़ी कमी तो आपको पता ही है, इतिहास की दृष्टि से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कब समझौता हुआ, किन लोगों ने किया, ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो अप्रामाणिक चीज हो गई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि समझौता जो शब्द है वो राजनीति की देन है। जब मनुष्य विकसित होता है, उसके अंदर राजनीतिक समझ आती है, तभी वो समझौता जैसी चीज अपनाता है कि हाँ हमें मिलजुल के बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए, समझौता करना चाहिए। तो जब प्राकृतिक अवस्था में हम पूर्ण रूप से अराजनीतिक थे, हमें राजनीतिक चीजों की बिल्कुल समझ ही नहीं थी, तो समझौता करने का विचार कैसे आया? क्या कहीं किसी ईश्वर ने, किसी फरिश्ते ने आके कहा कि हाँ भद्रजनों बैठो, आज आपको आपस में समझौता करना है? तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये एक बड़ा हम कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट है कि भाई समझौते का विचार उन्हें कैसे आया, इसकी कल्पना उन्होंने कैसे की, जबकि वो तो अविकसित थे। कानून की दृष्टि से समझौता लागू कौन करवाता है? राज्य करवाता है। तो जब राज्य पैदा नहीं हुआ था, जब तक राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो समझौता वैध नहीं, अवैध है, क्योंकि उसको लागू करवाने वाला जो पक्ष है वो तो तब तक अस्तित्व में भी नहीं था। तो इस समझौते का कानूनी दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। राज्य व सरकार में अंतर नहीं कर पाए अनुबंध, जो अनुबंधवादी विचारक हैं, होब्स, लॉक, रूसो हैं, उनकी दृष्टि में राज्य और सरकार एक ही चीज है, जबकि वास्तविकता क्या है? राज्य और सरकार पूर्ण रूप से अलग अलग चीजें हैं। राज्य का विरोध नहीं किया जा सकता, सरकार का विरोध किया जा सकता है। और इसी चक्कर में रूसो जनता के विरोध करने के अधिकार को भुला बैठा। राज्य के निरंतर विकास की व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं की जा सकती। राज्य शुरू में कैसे बना, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में जरूर इस सिद्धांत से थोड़ा बहुत हमें मदद मिल सकती है, लेकिन निरंतर उसका जो विकास क्रम है उसकी यहां कोई चर्चा नहीं हो सकती। अब हालांकि हर सिद्धांत में अपनी कमजोरियां होती है, लेकिन कुछ उसका अनुदाय भी होता है, कुछ उसका महत्व भी होता है कि भाई ये सिद्धांत हमारे लिए क्या महत्व रखता है, हमारी राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए। तो सबसे बड़ा इसका जो महत्व है, देवीय सिद्धांत जो प्रबल निरंकुश शासन का समर्थक था, बड़े बड़े जो निरंकुश शासक हुए उन्होंने देवीय सिद्धांत का सहारा लेके जनता पे तमाम अत्याचार किए।
उस सिद्धांत को फेल करने, उस सिद्धांत को अमान्य करने में सबसे बड़ा हाथ था सामाजिक समझौता सिद्धांत का। एक तरीके से कह सकते हैं लोकतंत्र की पहली जो किरण है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत लेके आए। सहमति आधारित साधन शासन, लोकप्रिय संप्रभुता, संवैधानिक शासन, लोकतंत्र, इन सब चीजों की नींव कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत में निहित है।